मोहतरम प्रेस नुमाइंदगान, जैसा आप को इल्म है कि गुज़श्ता रोज़ मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक सोशल मीडिया पर ज़ेरे गर्दिश खबर जो कि न सिर्फ झूठी, मनगढ़ और मज़ाक खेज है बल्कि नादान और गैर जिम्मेदारों की नहली की सबूत है। मैं इसे अपने बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। मेरे इलाके के लोग और पाकिस्तान मुस्लिम लीग की मरकजी क़यादत को ज़हनी कोफ्त पहुँचाने के लिए मज़मून कोशिश की गई है। मियां नवाज शरीफ का बयानिया और इस बात का सबूत है कि हमारा सियासी नहीं अमान का हिस्सा है। आज जो इस मुल्क के हालात हैं और इस गवर्नमेंट की जो नहली है, वो आपके सामने जो इस वक्त मुआशी हालत है, जो बिजली के रेट हैं, जो सुई गैस की कमी और उसके रेट बढ़ा दिए गए हैं, अदवायात की रेट बढ़ा दिए गए हैं, आटा चीनी के जो रेट हैं इस वक्त, सब्जियां और दालों के जो रेट हैं, ये इस गवर्नमेंट की बहुत बड़ी नाअहली है। और इस वक्त गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकता और अपनी बीमारी के लिए दवाई नहीं ले सकता। इन्होंने अपनी नाअहली को छुपाने के लिए ऐसे अदाकार रखे हुए हैं, ऐसे फनकार रखे हुए हैं, वो शाम को टीवी टॉक शो में आते हैं और झूठ बोलकर चले जाते हैं और दिन रात इन डिपार्टमेंट में मैंने इस वक्त देखा है, मैं सुना है। पहले तो सरकारी लोगों की आम आदमी दलाली करता था, अब लोकल क़यादत पीटीआई की कर रही है। वो कहती है इतने हमें दे जाओ, इतने एसएचओ को दे आओ, इतने हमें दे जाओ, इतने एसी को दे आओ। यानी कि ये पहली दफा देखा है कि सियासी क़यादत जो है वो एक उनकी दलाली हो रही है। तो मैं इंतहाई मजम्मत करता हूं इस बात की कि एक अफसोसनाक वक्त जा रहा है और एक लम्हा फिक्री है हमारे लिए कि इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, इस वक्त जो सूरत हाल है, वो इंतहाई खतरनाक है। मैं आप सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। तो सर, ये जो प्रेस रिलीज जारी हुई है लाहौर से, वो कायम काम गवर्नर चौधरी परवेज इलाही के ऑफिस से जारी हुई है, जिसमें चौधरी फारूक बड़ैच, कदीर अवान और बिलाल बड़ैच का नाम शामिल है। आपके समझिए कि किसी साजिश के तहत ये प्रेस रिलीज जारी की गई है या जो मुल्क नुमाइंदे हैं उनका रद्द-ए-अमल जानने के लिए ये जारी की गई? मैं समझता हूं ये उनकी नहली है। मुझे तकरीबन चौधरी परवेज इलाही से 25 साल पहले मेरी मुलाकात हुई थी, मेरी आज तक मुलाकात है। ये उनकी नहली है। उनके जो मीडिया सेल है, उन्होंने गलत खबर दी है, वो खलाहट है उनकी और वो परेशान है इस वक्त, और वो खलाहट का ये सबूत है उनका। जो हमारे दौर के फंड थे वो अभी तक सुई गैस डिपार्टमेंट में अरबों रुपया पड़ा हुआ है। प्रोजेक्ट जो है पाइपलाइन में है, तकरीबन उनके 80% काम मुकम्मल हो चुका है, तो वो काम भी बंद पड़े हुए हैं। सुई गैस के वाटर सप्लाई, सीवरेज, इनके भी फंड रुके हुए हैं और आजकल जो फंड दे रहे हैं वो सिर्फ पीटीआई के एमएनएज एमपीएस को दे रहे हैं। तब्दीली का नारा लगाने वाले और लोकल क़यादत जो पीटीआई की थी, उन्होंने मेरे ऊपर बहुत सारे इल्जामात लगाए, करप्शन के भी लगाए, लेकिन मैं उनसे पूछता हूं आज वापडा का क्या हाल है, आज बल्दिया का क्या हाल है, आज रेवेन्यू डिपार्टमेंट का क्या हाल है, आज पुलिस डिपार्टमेंट का क्या हाल है? क्या बोलियां लग रही है। यकीन करें, मैं 40 साल की तारीख में ये हालात कभी नहीं देखे जो इस वक्त इन अदारों में करप्शन है। मैं समझता हूं कि ये करप्शन की वजह जो है वो इमरान खान है, वो नहल वजीर आजम है, वो सिलेक्टेड वजीर आजम है। उसकी नहली की वजह से लोग आज दरबदर हो रहे हैं। यकीन करें, मैं ये करप्शन देखता हूं, मेरा अंदर रोता है।
कि इतनी तबाही, किसी को हक मिलता ही नहीं है, किसी को इंसाफ मिलता ही नहीं है। यहां क्या है, चंद लोगों की अक्सरियत है इनके पास। इन्होंने इंतजामिया को हुक्म दिया हुआ है, जायज कहें नजायज कहें। वो कह रहे हैं वजीर आला साहब, वजीर आजम साहब कह रहे हैं अगर नजायज बच्चा पैदा करना चाहते हैं तो नजायज कर दें, अगर जायज बच्चा पैदा करना चाहते हैं MP MN वो कर दें। लेकिन इनके पास कोई विजन नहीं है, इनके पास कोई सोच नहीं है, इनके पास लोगों के लिए कोई हमदर्दी नहीं है। ये लोग सिर्फ चंद दिनों के लिए आए हैं और ये लोग वापस चले जाएं। जैसे कि शहजाद अकबर चला गया, बहुत सारे रिजाइन देकर जा रहे हैं, बहुत सारे वापस चले जा रहे हैं, क्योंकि उनका मकसद जो था वो पूरा हो गया और वापस जा रहे हैं। लेकिन इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि इस मुल्क में उस वक्त भी नंबरिंग पूरी होगी थी। इस वक्त बहुत सारे MNA जो PTI के हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के साथ, PDM के साथ राब्ते में है। इंशाल्लाह आईनी और कानूनी जंग जरूर लड़ी जाएगी। और आज मैं ये भी बात आपको बता दूं, पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये ऐसा टनोर है, कोई MNA नहीं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग का या अपोजिशन का कोई भी MNA पार्टी छोड़कर नहीं गया। ये एक तारीख है। वरना ये होता था कि जब कोई गवर्नमेंट बनती थी दूसरी जमातों के MNA MP दौड़ जाते थे। लेकिन ये एक तारीख का हिस्सा लिख लें कि तब्दीली आ चुकी है, लोगों की सोच बदल चुकी है, वो अपने कायदीन के साथ है। बल्दिया की इलेक्शन अब आने के करीब है, तो मोहतरमा फौजिया खालिद साहिबा जो पहले डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की चेयरपर्सन रह चुकी हैं जी, तो आने वाले डिस्ट्रिक्ट मेयर के इलेक्शन में वो उम्मीदवार होंगी पाकिस्तान मुस्लिम? वो क़यादत का फैसला है, क़यादत जो फैसला करेंगी। अगर क़यादत हमारी कहेगी कि डिस्ट्रिक्ट के इलेक्शन लड़ें तो इंशाल्लाह जरूर इलेक्शन लड़ेंगे। ये क़यादत पर है, ये क़यादत के फैसले को मानेंगे इंशाल्लाह, जो भी फैसला होगा। अच्छा सर, कल गुज़श्ता रोज जो काफ लीग के जो मीडिया सेल है वहाँ से वो ये प्रेस रिलीज जारी हुई है लाहौर के तमाम मीडिया ग्रुप्स में, तो क्या उनकी जानिब से जो इतनी बड़ी उन्होंने नेग्लिजेंसी का मुजाहरा किया है काफ लीग की जो मीडिया सेल ने, तो वहाँ से किसी ने आपसे राब्ता किया है कि ये हमसे गलती से हो गया है, तो इस तरह की कोई बात? मेरे साथ किसी ने राब्ता नहीं किया। वो एक सोच समझ के उन्होंने ये रिलीज दी होगी, ऐसे नहीं दी होगी। उनको भी पता था कि ये बात कुछ छुपने वाली तो नहीं है, इस पर रद्द-ए-अमल तो आना ही था। लेकिन एक उन्होंने अपने सोच के मुताबिक किया। आपको हर चीज का पता है कि मेरा उनसे कोई तल्लक नहीं है, उनसे कोई वास्ता नहीं है। और आप लोग मेरे 40 साल की हिस्ट्री को जानते हैं, मेरी तारीख को जानते हैं। मैंने हमेशा बुराई के खिलाफ आवाज उठाई है, बुराई के खिलाफ खड़ा हूं। मैं इन लोगों के साथ नहीं हूं। ये एक बुराई के तरफ चले गए हैं, ये माफिया बन चुका है। मैं तो समझता हूँ गोजरा में माफिया बन चुका है। जो गोजरा में हो रहा है मैं सोच भी नहीं सकता। और हमारी 40 साल हिस्ट्री में, मेरी जिंदगी के 40 साल जो तारीखी सियासी है, मैंने आज तक ये सूरत हाल गोजरा में नहीं देखी जो आज देख रहा हूँ। लेकिन PTIयों के आंखें भी बंद है और कान भी बंद है। होगी मियां नवाज शरीफ साहब वजीर आजम होंगे और इंशाल्लाह हम उनकी क़यादत में काम करेंगे। जो आज मेरे खिलाफ मीडिया पर है, मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूं, जान तो जा सकती है लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को नहीं छोड़ सकता। मैं हर कुर्बानी देने के लिए, मैं अपनी फैमिली की कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हूं, क्योंकि मियां नवाज शरीफ की सोच एक मुस्बत सोच है। इसलिए मैं आप दोस्तों का शुक्रिया भी अदा करता हूं और मैं आपसे गुजारिश भी करता हूं कि आप लोकल मीडिया में बहुत सारा अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन मैं गुजारिश करूंगा जहां जहां बुराई हो रही है, जिस डिपार्टमेंट में बुराई हो रही है, जहां जगह लिया जा रहा है, कब्जे किए जा रहे हैं, लोगों को बिला वजह तंग किया जा रहा है, मंथलियां ली जा रही हैं,
डेली की जो कलेक्शन हो रही है, लेकिन यहाँ ना डीसी पूछ रहा है, ना डीपीओ साहब पूछ रहे हैं, ना कोई एसी पूछ रहा है। मैं तो समझता हूं इस वक्त जो तहसील गोजरा की इंतजामिया है, उनको अवार्ड देना चाहिए करप्शन का। जैसे इमरान खान ने ऊपर अवार्ड दिए हैं, ऐसे अवार्ड एसी गोजरा को मिलना चाहिए, डीएसपी को मिलना चाहिए, एसएचओ साहबान को मिलना चाहिए। ये सब के अवार्ड लेने वाले हैं। लेकिन यकीन करें, इस गोजरे शहर की हालत जो तबाही का मंजर इस वक्त पेश कर रहा है, वो मुझे पता है, शायद आप भी जानते हो, लेकिन जितना मुझे पता है कि इस वक्त बल्दिया की ये हालत है कि वाटर सप्लाई डेड पड़ी हुई है, सीवरेज डेड पड़ा हुआ है, सड़कों का बुरा हाल है, यानी कि इंतहा हो चुकी है। लेकिन यकीन करें, दलाल बढ़ते जा रहे हैं सुबीर से। और मियां शहबाज शरीफ और उनकी फैमिली पर और मुख्तलिफ पार्टी के जो अरकान हैं, जो सियासी क़यादत हमारी ऊपर वाली है, उनके खिलाफ तकरीबन 5 साल से करप्शन के इल्जामात लगाए गए और आज तक किसी मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली और जो सियासी क़यादत हैं हमारे, शाह खान अब्बासी साहब, आसन इकबाल साहब, साद रफीक साहब, ख्वाजा आसफ साहब, जितने भी हमारे कायदीन हैं, उनके खिलाफ इन्होंने झूठे केस बनाए और मीडिया पर एक प्रोपेगेंडा किया गया। ये फनकार हैं और ये फनकारी करके इस मुल्क को खैरबाद करके चले जाएंगे। लेकिन हकीकत में जो इस वक्त इस मुल्क के हालात हैं, लोगों के जो हालात हैं, यकीन करें, 2 वक्त की रोटी क्या, 1 वक्त की रोटी भी मिलने के लिए इस वक्त उनके पास ताकत नहीं। ये जो आज प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं मियां नवाज शरीफ साहब के मुतल्लिक, मियां शहबाज शरीफ के मुतल्लिक, मैं आपको यकीन से कह सकता हूं, मेरा ईमान है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने जो इस मुल्क की खातिर कदम उठाया, इस कौम की खातिर कदम उठाया, जो लोगों को एक अवेयरनेस दी है, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की तारीख में मियां नवाज शरीफ साहब का सुनहरी लफ्जों से नाम लिखा जाएगा। यह छोटी सी बात नहीं कि मियां नवाज शरीफ साहब ने कितनी कुर्बानियां दी। मुखालिफिन इल्जाम तो लगाते हैं, लेकिन मैं आपको यकीन से कह सकता हूं, मेरी 40 साल की हिस्ट्री में जो मियां नवाज शरीफ साहब को मैंने देखा है, वो इस मुल्क और कौम की खातिर हर कुर्बानी देने को तैयार है।